आज मैं मतलब लैब में मेरे 110 थे और शायद 115 के ऊपर किसी के नहीं थे। 120 तक थे आज के जितने भी थे। मैंने पूछा आज तक। अच्छा। उससे ज़्यादा नहीं थे। हाँ, हिंदी में थे, छंद पूछा था और रस भी पूछा था और कुछ उनने जैसे घृणा, गुस्सा, प्रेम ऐसा दिया था। पूछा था इसमें वो कौन सा भाव, हाँ कौन सा, नहीं स्थायी भाव नहीं पूछा था। वो तो उनने उसके थे ना, रस के थे, वो स्थायी भाव नहीं पूछा था। उनने कुछ पूछा था कि वो बिहेवियर कौन सा है, उसमें पूछा था हिंदी में ऐसा कुछ। अच्छा। तो वो संज्ञा का कौन सा भाव है, आप बता दो। मैं हिंदी तो याद नहीं रहेगा। आप भी आ जाइए, दोनों आ जाइए, प्लीज आ जाइए ना, जैसे ही आ जाएंगे तो आ जाइए टॉपिक के। जैसे हिंदी में रस, छंद, अलंकार। रस थे, छंद थे, अलंकार भी थे और संज्ञा के लोकोक्ति आई थी और इंग्लिश में भी आए थे। इंग्लिश में भी इडियम से आए थे। जैसे पैराजम्बल वाले जो क्वेश्चन हाँ आए थे। वो इंग्लिश दोनों में थे? नहीं, सिर्फ इंग्लिश में थे। सिर्फ इंग्लिश में थे, हिंदी में नहीं थे? हिंदी में नहीं थे। पैराजम्बल पद चिन्ह वाले क्वेश्चन जैसे हिंदी में ना वो सिंबल वो आए थे कि सिंबल लगा, पूछा कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। जैसे वो इक्वल्स टू वाला साइन था कि समानता वाला, सिग्नेचर वाला पूछा है। और फिर उसके बाद एक सेंटेंस दिया हुआ था, उसमें उसने स्टार्टिंग में जैसे अपन एप्लीकेशन लिखते ना, विषय 2 दिन की छुट्टी, तो वो जो डिस्क्रिप्टिव वाला नहीं, वो जो डिस्क्रिप्शन वाला एक वो रहता है वो, और एक पूर्ण विराम, तो ये दोनों दिए हुए थे। तो पूछा था कि ये क्या है ऐसा। हाँ ऐसा था। हिंदी में इतना टफ नहीं था। विलोम तो नहीं, एक ध्यान था जिसका जो मतलब था पुरुष था ऐसा। वो वर्ड याद नहीं आ रहा। अच्छा, नहीं वर्ड नहीं, हाँ थे, विलोम थे। हाँ है ना। तो हिंदी का अगर हम बात करें और ये जो अपने अलंकार और वर्णमाला, अलंकार थे, वर्णमाला का ध्यान नहीं आ रहा है। अलंकार थे। वर्णमाला का ध्यान। हाँ, जैसे कोई शब्द दे दिया हो कि वो किससे मिलकर बना है, इस तरीके की। हाँ वो संधि पूछी थी। उन लोगों ने एक लक्ष्मी छाया करके एक वर्ड लिया था, लक्ष्मी प्लस छाया, पूछा था कौन सी संधि का विच्छेद है। अच्छा, इस तरीके से। हाँ ठीक है, हिंदी हो गया। इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चन थे? इंग्लिश में पैराजम्बली था, टेंस था, वॉइसेस थे और हिंदी में ये हो गया एक एरर फाइंडिंग, वो एरर फाइंडिंग वाला था। और उसके बाद उन लोगों ने करेक्ट स्पेलिंग निकालने के लिए बोल दिया था, इडियम्स आ गई थी बस। और वो जो जमलिंग थे वो हो गए थे बस। तो पैराजम्बलिंग वाले क्वेश्चन तो सिंपल आ रहे हैं? नहीं, इतने सिंपल नहीं आ रहे। मतलब जिन लोग का इंग्लिश नहीं है ना, उन लोग को थोड़ा टफ पड़ेगा, क्योंकि उन लोग बहुत लंबी लंबी लाइन उन दे रखी है, वो समझने में टाइम लगता है। बट अगर ऑप्शन से अगर वो उठाए तो शायद, अगर ऑप्शन से करे तो सब हो रहा। ऑप्शन से तो मैंने भी करा, लेकिन अगर कोई लोग डायरेक्ट पढ़ के सोचे करे तो फिर नहीं हो पाएंगे। पूरा ट्रांसलेट। हाँ तो नहीं हो पाएगा। अच्छा चलो, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। अब इंग्लिश में मैथ्स और रीजनिंग में कितने क्वेश्चन थे दोनों के मिला के? मैथ्स और रीजनिंग के 60 और 65। हाँ बताओ। मैथ्स दोनों के मिला के। सर मैंने ऐसा क्वेश्चन मेरे को याद तो नहीं है, पर प्रॉफिट लॉस से थे और पार्टनरशिप के क्वेश्चन थे। ये मैं पकड़ लूँ? प्रॉफिट लॉस के थे, पार्टनरशिप के थे और रीजनिंग के अंदर मिरर इमेज था, मिसिंग वर्ड फाइंडिंग था और सीरीज़ वाले क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन थे। और मेरे को जैसे वो मिसिंग नंबर का तो हो ही गया। मिसिंग नंबर का ब्लड रिलेशन में हाँ था एक क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का था। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था। सीटिंग अरेंजमेंट का एक भी क्वेश्चन नहीं आया। एक भी क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन नहीं था। अभी 4-5 दिन से कंटिन्यू चल रहा है सीटिंग अरेंजमेंट। तो सीटिंग अरेंजमेंट का एक भी क्वेश्चन नहीं था। और रीजनिंग में और क्या पूछा था उन लोगों ने, ये हो गया। रीजनिंग में और एक पाई वाले 2 क्वेश्चन उसमें आए थे। पाई के थे, हाँ मैथ्स में पाई बना हुआ था और उसमें पूछा था। तो वो डेटा इंटरप्रिटेशन में जो होता है उसमें पाई, हाँ तो वो पाई के 2 थे। डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट का एक क्वेश्चन था। अच्छा, इसका मॉर्निंग में भी एक क्वेश्चन हाँ था। सक्सेसिव डिस्काउंट का था और प्रॉफिट लॉस का भी हो गया है। एज वगैरह से इनसे क्वेश्चन रीजनिंग में? एज नहीं, कोई वो वाला था। सिर्फ रीजनिंग में एक वाले क्वेश्चन भी थे कि मतलब इसको इतना शेयर मिला है तो इससे ज़्यादा इसको शेयर मिला है, ऐसा रीजनिंग में होता। हाँ। और अगर इसकी हम बात करें CISI में किस प्रकार के परसेंटेज पे क्वेश्चन थे या नॉर्मल थे मैथ्स में? परसेंटेज पे क्वेश्चन थे, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी था। परसेंटेज में उन लोग से पूछा था, उन दोनों का एक निकाल के, अगर फॉर्मूला याद होगा तो कंपाउंड से वो निकाल के कर लो। उनके डिफरेंस पूछा था। कंपाउंड 2-3 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन थे। पावर एक क्वेश्चन था, पावर वाला। हाँ अलजेब्रा से इनसे क्वेश्चंस? अलजेब्रा का ध्यान नहीं, पर सिंप्लीफिकेशन का था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। साइंस में किस प्रकार के क्वेश्चन था? लूसेंट से बन जाए या कैसा क्वेश्चन? सर मैंने पढ़ा नहीं था लूसेंट का, तो इतना नहीं पता। साइंस नहीं पढ़ा था इसलिए। बिल्कुल ही आपने नहीं पढ़ा था? फिर नहीं, साइंस पढ़ा ही नहीं मैंने। देखा नहीं ना कि अगर साइंस मतलब मैंने सिर्फ तुक्के लगाए हैं, इसलिए साइंस नहीं पढ़ा। साइंस का पता ही नहीं। हाँ अच्छा चलो।
ठीक है। कंप्यूटर में अगर मैं टॉपिक के आपको नाम याद दिलाऊं, जैसे जनरेशन से कोई question जनरेशन से नहीं था, मेमोरी से था, ठीक है, और memory फिर मेलवेयर थे, और जनरेशन programs मेलवेयर वगैरह इनसे प्रोग्राम नेटवर्किंग वाला था। नेटवर्किंग पार्ट से हाँ, क्वेश्चन थे। नेटवर्किंग था। और ये अपने जो होता है टोपोलॉजीज वगैरह इनसे नहीं, टोपोलॉजी नहीं था। नहीं था इससे क्वेश्चन। और एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, MS एक्सेस था, MS वर्ड तो नहीं था, एक्सेस से क्वेश्चन एक्सेस था। अच्छा, एक्सेस एक्सेस से क्वेश्चन था। डीबीएमएस के पार्ट में चला। हाँ, DBMS के पार्ट में। अच्छा, और दूसरा अगर हम देखते हैं इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर, तो कंप्यूटर पार्ट में जो लैंग्वेज के क्वेश्चंस होते हैं, ये किसने दी है, किसने नामकरण किया, इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं थे कुछ, या SQL से कोई क्वेश्चन नहीं, पूछा हो, SQL से क्वेश्चन नहीं कोई था। जावा से कोई Full form क्वेश्चन? फुल फॉर्म नहीं पूछा था उन लोगों ने, वो बायोस का मैंने बताया था, उसका भी फुल हाँ। फॉर्म की जगह ये पूछ लिया था कि वो क्या है। और क्या ऐसा काम किया? सर्किट्स वगैरह हाँ। ये पूछी थी क्या कुछ? याद नहीं आ रहा है। मुझे याद नहीं आ रहा। मतलब ऐसा कोई खोजकर्ता का नाम या कोई हाँ, ईयर ऐसे बेस? उनने पूछा था, ईयर बेस तो नहीं था, लेकिन नाम ज़रूर पूछा था शायद कि ये किसने करा है। ये किस- और कुछ एक अवार्ड था साउथ इंडिया में किसी को मिला था, तो उन्होंने उसका नाम भी पूछा था, पर ये करंट से था। और MPG के इतना भी नहीं था, मतलब मतलब के ना के बराबर समझे, हाँ, क्वेश्चन थे। मत 3-4 क्वेश्चन देख लो, या अच्छा, तो फिर 3 ना से के 4 बराबर, क्वेश्चन हाँ, देखने बस को मिला। उससे कम समझ लो, MPG के इतने देखिए, क्वेश्चन नहीं मैं, था। जो करंट अफेयर था वो 2022-2023 का कौन सा था, या किस प्रकार का जीके था? जैसे कि कोई फेमस पर्सनालिटी के बारे में, फेमस पर्सनालिटी के बारे में तो पूछा ही नहीं था, इनॉग्रेशन भी नहीं पूछे उन लोगों ने, कुछ ऐसा ही 1-2 पूछे, मतलब जिन लोगों ने ज़्यादा डीप में पढ़ा हो तो पता होगा, बाकी जैसा जिनको जनरल नॉलेज रोज का है आउट ऑफ सिलेबस, जिसको कभी हाँ, सोचा ही नहीं, सोचा ही नहीं, ये समझा वैसे ही नहीं, क्वेश्चन वो थे। हाँ, इकोनॉमी से क्वेश्चन, नहीं, इकोनॉमिक्स से नहीं था, हिस्ट्री से, हिस्ट्री से भी नहीं था, पॉलिटी से एक क्वेश्चन था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ अपन ने कौन से कंट्री से अडॉप्ट करी है, वो वाली थी। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज हाँ। वगैरह ये सब। बस उसके अलावा कुछ भी नहीं टॉपिक के था। नाम याद हो मैनेजमेंट में? मैनेजमेंट में ट्रेनिंग था, मार्केटिंग था, ऑर्गेनाइजेशन था, और 1-2 चीज़ और थी, यही मिला के उन लोगों ने थोड़ा उनको, हाँ, मैनेजमेंट ऐसा था। बस। ठीक है, थैंक यू सो मच, Thank काफ़ी you। अच्छा आपने एनालिसिस आपने- दिया है।